राधे राधे दोस्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा फिर से हाजिर हूँ प्राइम सत्संग पर एक नई हरी चर्चा के साथ। आज की हरी चर्चा में हम जिक्र करते हैं सदना कसाई। सदना कसाई जो कि बहुत ही सीधा साधा था और वो हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर एक उसके छोटी सी दुकान थी जहां पर वो मांस काटने और तोलने का काम किया करता था। तो दोस्तों, एक दिन की बात थी, उसे एक नदी के किनारे पर एक काले रंग का पत्थर मिला। काले रंग का पत्थर आप जानते होंगे, जो कि गंडकी नदी के किनारे पर मिलता है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। उसको उसके बारे में पता न था। वो उस पत्थर को उठाकर ले आया अपनी मांस की दुकान पर और उसे तराजू में एक साइड उस काले पत्थर को शालिग्राम जी को विराजा और दूसरी साइड उसने अपना मांस तोलना शुरू किया। अब उस काले रंग के पत्थर में एक खासियत थी कि वो जितना भी मांस तोलता, चाहे उसे 1 किलो तोलना होता, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, उतने ही वेट का वो खुद ही हो जाता। उसे और उस बराबर का वेट रखने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, धीरे 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 ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि सदना कसाई के पास ऐसा कौन सा पत्थर है जो कि हर तरह का वेट अपने आप गेन कर लेता है और उसे किसी भी वेट की, किसी भी वाट की जरूरत नहीं होती। गांव के सभी विद्वान लोग, पुजारी लोग इकट्ठे होके जाते हैं सदना कसाई के यहाँ और सदना कसाई से बोलते हैं, क्या तुम हमें वो काले रंग का पत्थर दिखाओगे जिसमें इतनी शक्ति है कि वो अपने आप ही इतना वेट ले लेता है जितना उसे तोलना होता। सदना कसाई बोला, बड़ा सीधा साधा था। उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही, और उसने वो काले पत्थर को उनके सामने दिखाया। बस फिर तो क्या था, जैसे ही उन पुजारी और विद्वान लोगों ने उस काले रंग के पत्थर को देखा, उनके गुस्से का ठिकाना न रहा और उन्होंने सदना कसाई को जितनी भला बुरा हो सकता था उतना सुनाया और कह के बोले कि दुष्ट, क्या तू इस काले पत्थर के बारे में जानता नहीं? ये शालिग्राम जी भगवान है और इनकी शक्ति के बारे में तू नहीं जानता। एक तराजू में एक साइड तू शालिग्राम भगवान जी को विराज रहा है और दूसरी साइड तू मांस तोल रहा है। क्या तुझे शर्म ना आई? अब तो सदना कसाई के पश्चाताप का ठिकाना न रहा। वो जोर जोर से रोने लगा। अब तो जी क्या था, विद्वान लोग, जो पुजारी लोग थे, वो शालिग्राम जी को उठा के अपने साथ ले गए। त्रिवेणी नदियों से उन्हें स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया और ले जाकर उन्होंने उसे मंदिर में विराज दिया। पर दूसरी तरफ सदना कसाई का उस काले पत्थर के लिए इतना अट्रैक्शन हो चुका था कि वो उसके बिना उसका दुकान पे जाना संभव सा ना हो पाया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वह रोता रहा। अब तो उसने हर इंसान से, हर सारे संसार से अपने आप को अलग थलग सा कर लिया था। अब तो दूसरी साइड, जैसे ही रात होती है, वो सारे जितने विद्वान और पुजारी लोग इकट्ठे होकर सदना कसाई के यहाँ गए थे, वो रात को सोते हैं, उन सबको एक साथ सपना नजर आता है कि तुम जहां से मुझे लेके आए हो, ठाकुर जी सपने में सबको दर्शन देते हैं कि तुम मुझे जहां से लेके आए हो वहीं पर छोड़ के आओ। मेरा मन तो वहीं पर लगा हुआ है, मुझे सदना कसाई के पास ही रहना है। अब जैसे ही सुबह हुई, सभी विद्वान लोगों ने, पुजारी लोग आपस में मिले और उन्होंने अपने सपने की बात उनको बताई, एक दूसरे को बताई। अब तो सबको अपने इस व्यवहार पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और सारे शालिग्राम भगवान को लेकर सदना कसाई की दुकान पे पहुंच गए। पर देखा तो दुकान तो बंद थी। फिर वो सदना कसाई के घर गए। घर पे उसने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ था और वो रोते जा रहा था, रोता जा रहा था। सारे पुजारी लोगों ने, विद्वान लोगों ने उसका कमरा खुलवाया और उससे माफी मांगी कि सदना, ये तुम्हारा शालिग्राम जी, ये तुम्हारे ठाकुर जी, तुम ही संभालो। जितना प्यार इन्हें तुमसे है, तुम्हें इनसे है, शायद हम ना कर सके। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के द्वारा आपको यही बताना चाहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ना किसी जात को देखते हैं, ना किसी पात को देखते हैं, ना ऊंचा देखते हैं, ना नीचा देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं, ना अमीरी देखते हैं। उनका तो बस सदना कसाई जैसे
सीधे साधे लोगों पे जब मन आ जाता है तो वहीं जाकर बैठ जाते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण पे इतना विश्वास होना चाहिए, इतना हमारा भोलापन हो, इतना हमारा सीधापन हो कि हमारी सादगी उनको भा जाए। तो दोस्तों, आज की कथा हरी चर्चा हम यहीं पर विराम देते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से हाजिर होंगी आपके लिए एक नई कथा, नई हरी चर्चा के साथ। राधे राधे।